कंपनियों को आपने शीला दीक्षित के जमाने पे हटाने की बात की थी, आज 50% सब्सिडी उन्हीं कंपनियों की बढ़ा दी गई है। जिस अंबानी और अडानी को आप दुनिया में गाली देने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को दिल्ली की सरकार हर साल 10% बढ़ा के सब्सिडी का पेमेंट करती है। एक भी कंपनी का एक भी पेपर और जो मोटी मोटी फाइल लेके दिल्ली में घूमते थे, जैसे यूपी में लेके घूमने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी फाइल सत्ता में आने के बाद गायब हो गई हैं। मुझे ये लगता है कि यूपी के चुनाव में चंद टिकटों को बेचने की, सौदा करने की ये बेशर्म कोशिश है जो यूपी की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यानी कि ये चिंता यूपी की नहीं है, 2022 की चिंता है। ये चिंता केवल ये है कि चंद सीटों पे कोई चुनाव लड़ने वाला मिल जाए, कोई तो आ जाए जो ये बोले कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, आप जो ढोल पीट रहे हैं वो मैं भी पीटूंगा। यूपी की जनता समझदार है। यूपी की जनता ने शासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, कैसे जनता को संभाला जाता है, कैसे कानून व्यवस्था को संभाला जाता है, कैसे अपराधियों का निपटारा किया जाता है, कैसे स्कूल के बच्चों के लिए जिम्मेदारी उठाने वाली सरकार जब काम करती है तो कैसे काम करती है, सरकारें जब शिक्षकों की भर्ती करती है तो कैसे करती हैं। यह यूपी की जनता की आंखों के सामने हो रहा है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश तो देश में एक रोल मॉडल स्टेट की तरह बन के आ रहा है। वहां पर एक फेल सरकार के फेल शिक्षा मंत्री अगर अपना ढोल बजाना चाहते हैं तो बजाएं, लेकिन जनता उस ढोल के पीछे छुपा हुआ जो जनता का दर्द है वो यूपी की जनता को मालूम है। अच्छा, आज डिप्टी सीएम अनामिका, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा कपिल मिश्रा जी से ये पूछिए कि बिजली, मुफ्त बिजली, पानी और सरकारी स्कूलों के रोल मॉडल के साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जो आप है वो घुसने की तैयारी कर रही है, तो क्या अगर ये सब बातों को लेकर वहां पर पहुंचती है और जनता को ये रास आ जाता, फिर ऐसे में क्या बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगी? आम आदमी पार्टी जिस तरीके से दिल्ली में दिल्ली मॉडल की बात करती है, बिजली को लेके, पानी को लेके, स्कूलों को लेके, अगर वो इन्हीं मुद्दों के साथ यूपी चुनाव में भी अपने हाथ पर आजमाती है तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी आगे के लिए क्या होगी? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यूपी में आम आदमी पार्टी के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपने पानी की बात करी, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 76% सरकारी स्कूलों में पीने का पानी नहीं है। मैंने आज सवाल पूछा है कि आप ये बताइए कि वो छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध है जिनको पीने का पानी आज तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं मिल रहा है। तो दिल्ली की जनता को आपने केवल इसलिए मूर्ख बनाया क्योंकि आपने वहां पर एक पोलराइजेशन किया था शाहीन बाग के नाम पर। आपने मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण की एक राजनीति करी थी, जिसके कारण आपने दिल्ली में दोबारा से सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को वहां का सच मालूम है। ये यूपी के लोगों को दिल्ली से कोई बहुत दूरी नहीं है। उनको पता है कि आपने कैसे अभी कोरोना में इलाज तक कराने से मना कर दिया था। उनको पता है कि कैसे आपने अपमान किया था कि 500 रुपए लेके यूपी के लोग दिल्ली में उठ के चले आते हैं। मुझे ये मालूम है कि यूपी में चुनाव या रणनीति के आधार पर कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो ये सवाल पूछने आया हूँ कि दिल्ली में कब आप जनता के लिए काम करेंगे? क्यों वो शिक्षा मंत्री का दफ्तर दिल्ली में खाली पड़ा हुआ है, जहां शिक्षा मंत्री जाने की जगह उत्तराखंड और यूपी के दौरों में? अच्छा अनामिका, एक सवाल और पूछे कपिल मिश्रा जी से कि मनीष सिसोदिया लखनऊ की तरफ आगे बढ़े तो कपिल मिश्रा भी पीछे पीछे वहां पर पहुंच गए, यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में कपिल मिश्रा की भी भागीदारी और सक्रियता रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, सवाल अब ये आ रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी का जो इंटरेस्ट है चुनावी मैदान में आने को लेके, 2022 को लेके, वो तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। आपकी सक्रियता अगर यहाँ से देखा जाए तो किस तरीके से रहेगी 22 चुनाव? नहीं, आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल हो, ओवैसी हो, ये सब लोगों की सक्रियता जहाँ चुनाव होती है वहाँ बढ़ती है। मुझे लगता है ओवैसी और केजरीवाल दोनों आएंगे और दोनों को चुनाव लड़ने का भारत के संविधान ने काउंटर करने के लिए आप भी आते रहेंगे? मैं तो काउंटर करने इस बार भी नहीं आया, मैं तो दिल्ली की जनता के सवाल पूछने आया हूं। दिल्ली में भी ये सवाल पूछता हूं। मुझे लगता नहीं है कि यूपी में उनको काउंटर करने के लिए दिल्ली की जनता का सवाल पूछने के लिए कपिल मिश्रा पहुंचे हुए हैं लखनऊ, और अनामिका यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से दिल्ली में छला उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता को छलने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका, और कपिल मिश्रा जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ताकि तेजी से फैलते कोरोना